Hello students, in this lecture we are going to study electrochemical series and its applications. Previous lecture में हमने वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उन वेरियस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सीरीज़ में अरेंज कर दिया है. इस सीरीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. दैट इज़, क्या है ये सीरीज़? वेरियस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड in this series. It may be increasing or decreasing order. That series is known as electrochemical series. ये वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी वेरियस इलेक्ट्रोड्स के लिए. कोई भी वैल्यू हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट फिर भी कुछ वैल्यूज़ हम मेमोराइज़ कर सकते हैं. तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या हेल्प करेगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वेरियस इलेक्ट्रोड्स से हम वेरियस सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वेरियस रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं. तो हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या है. फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल. हम कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं वेरियस इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से. फॉर एग्जांपल हमने जिंक एंड कॉपर सेल कंस्ट्रक्ट किया था विच इज़ डैनियल सेल. उसका ई नोट ऑफ सेल निकालना है, हमें उसका ईएमएफ निकालना है. तो हम यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज़ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कैथोड कॉपर था, तो हमारे पास 0.34 माइनस नेगेटिव ऑफ 0.76 विच इज़ 1.1 वोल्ट अप्रोक्सीमेट हमारे पास सेल पोटेंशियल आ जाएगा. तो वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ को हम यहाँ से यूज़ करके कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसका सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज़ अवर फर्स्ट एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल. नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ए रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज़ नेगेटिव. डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, पॉसिबल होती है. इट विल हैपन्स बाय इटसेल्फ. हम आगे जाके गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ का एक रिलेशनशिप करने वाले हैं, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि सेल पोटेंशियल ई नोट ऑफ सेल जो हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में निकाला, अगर किसी सेल का ये पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, if E naught of cell is positive for any reaction, for any redox reaction or for any cell, then that reaction will be spontaneous. तो हम किसी भी redox reaction की spontaneity चेक कर सकते हैं by calculating its EMF. अगर हम कोई रिएक्शन देखेंगे, अभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे. हम उसका EMF निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ की हेल्प से, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम कह देंगे दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. तो ये सेकंड एप्लीकेशन हुआ हमारा टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन टू प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या हम कह सकते हैं टू प्रेडिक्ट द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर. वेरियस इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है. कौन सी वैल्यू गिवन है? ये
हमें ये ध्यान रखना है, हमें वैल्यू जो गिवन है दैट इज़ SRP वैल्यू, मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मीन्स उस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन करने की टेंडेंसी गिवन है हमें, या हम कह सकते हैं उसके रिडक्शन करने की पॉसिबिलिटी, उसके रिडक्शन करने की चांसेस गिवन है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन के हमें चांसेस गिवन हैं, रिडक्शन का टेंडेंसी गिवन है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड की स्ट्रॉन्गली रिडक्शन करने की पॉसिबिलिटी होगी। और जो सेल्फ रिडक्शन शो करेगा स्ट्रॉन्गली, कोई भी इलेक्ट्रोड सेल्फ रिडक्शन करेगा, वो कौन सा एजेंट हो जाएगा? दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि हमने रिडॉक्स रिएक्शन में स्टडी किया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सेल्फ रिडक्शन शो करता है, और अगर किसी की सेल्फ रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गली रिडक्शन शो कर रहा है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हमारे पास ये पॉइंट गिवन है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मीन्स जितनी ज़्यादा रिडक्शन करने की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और इसका अगर हम रिवर्स कर दें, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो क्या शो करेगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन। और सेल्फ ऑक्सीडेशन कौन शो करेगा? जिसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी, रिडक्शन करने के चांसेस कम होंगे, दैट इज़ जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी, तो उसकी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ, दैट इज़ हम रिड्यूसिंग पावर बोलें तो वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर, या हम कहें स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मीन्स जितना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा, मीन्स नेगेटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका नेगेटिव होता है, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? वो सेल्फ ऑक्सीडेशन शो करेंगे, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। और इसी के साथ साथ पहले हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज़ मेटल्स की रिएक्टिविटी भी हम चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें ये डिफ़ाइन करके दे रही है कि रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। इस एप्लीकेशन को आप कह सकते हो टू प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी मीन्स कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट इज़ हम कह सकते हैं मेटल्स विच आर हाइयर इन सीरीज़, या हम कहें हाइयर इन सीरीज़ का मतलब ये है जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, that can displace the ones with having lower positions from their salt। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, जिंक जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि मोर रिएक्टिव है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता जिंक को। ये तो हमें पता है मोर रिएक्टिव है जिंक, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जिस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी नेगेटिव है, मीन्स उसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी कम है, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको लिथियम की -3.05 के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम जो है ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है, या हम कहें लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है, तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव में 3.05। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं मेटल्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी नेगेटिव है वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा नोट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोट, कि मोर नेगेटिव, जितनी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी उस मेटल की, हायर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल। तो ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं
दैट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेसिस पे हमारे पास वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ गिवन है। हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। दैट इज़ हमें ये पता करना है इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमें रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है, तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज इजी वे में समझें। चीज़ों को क्रैम मत करो, फॉर्मूले को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या पता करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो सेल्फ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। दैट इज़ हमने देखना है कि इनमें से सेल्फ ऑक्सीडेशन कौन ईजिली शो करेगा, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। और सेल्फ ऑक्सीडाइज वही होगा जिसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। सेल्फ ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज करने जा रहा है, हम कह रहे हैं वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी कम होगी, दैट इज़ जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन क्रोमियम, देन आयरन, देन कॉपर एंड देन सिल्वर। दैट इज़ पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम। मतलब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तो इसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या है, सबसे कम है, दैट इज़ ये ईजिली ऑक्सीडाइज होगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो गया। और अगर हम इसी क्वेश्चन में ऑर्डर देखना चाहें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। मीन्स हमें रिड्यूसिंग एजेंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है, या हम कहें हमें ये पता करना है कि इनमें से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फॉर्मूले को, रिलेशन को क्रैम करने से अच्छा है इसको जनरलाइज इजी वे में समझो। दैट इज़ हमें पता करना है कि कौन यहाँ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, क्या करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन शो करेगा। जिसके सेल्फ ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही हमारा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेल्फ ऑक्सीडेशन, ईजिली ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसके रिडक्शन के चांसेस क्या होंगे, जिसके रिडक्शन करने के चांसेस कम होंगे। अगर उसके रिडक्शन करने के चांसेस कम होंगे तभी ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दैट इज़ हमें ये देखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ईजिली ऑक्सीडाइज होगा और इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो इन इलेक्ट्रोड्स में से, इन मेटल्स में से देखते हैं किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और वो वैल्यू है इसमें पोटेशियम -2.93। तो इसलिए ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और अगर हम देखें रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें मिलेगा ये सिल्वर का। मीन्स इसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो इसलिए ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज़ हम अब अरेंज करेंगे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, देन इसके बाद वैल्यू है -2.37 मैग्नीशियम, देन इसके बाद है हमारे पास -0.74 क्रोमियम, देन हमारे पास आ गया आयरन -0.44, कॉपर 0.34,
और लास्ट में सिल्वर। दैट इज़ जिसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा हो गई, मींस ऑक्सीडाइजिंग पावर हम कहें सॉरी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, सेल्फ ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई और इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा हो गया, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। ये भी एक तरह की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ एक रिएक्शन गिवन है, हम देखते हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। हमने सेकंड एप्लीकेशन की थी, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब उसका ईएमएफ, उस रिएक्शन का, उस सेल का ईएमएफ क्या आएगा, आपके पास पॉजिटिव आए। तो आप इस रिएक्शन में ये चेक करें कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लो। एक मेथड तो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम यहाँ क्या शो कर रहा है, देखो मैग्नीशियम ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। एंड HCl H2 में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स H पॉजिटिव, HCl के अंदर H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज़ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, और मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो हमें पता चल गया ये रिडक्शन हो रहा है, दैट इज़ ये हमारा कैथोड है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो टर्मिनल हमारा एनोड बन गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से आप ई नॉट ऑफ कैथोड वैल्यू और ई नॉट ऑफ एनोड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। अगर वो सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज़ नहीं है। या फिर हम एक और मेथड है, हम ये कह सकते हैं, ये क्या एप्लीकेशन है, हम चेक कर सकते हैं मेटल प्लेस्ड इन HCl, या हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी मेटल है उसको हम किसी एसिड से, ज़रूरी नहीं HCl, किसी भी एसिड से अगर रिएक्ट कराएं, दैट कैन रिलीज H2 गैस और नॉट, उसकी हम स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं कि वो HCl या किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा मेटल तो H2 गैस प्रोड्यूस करेगा या नहीं। दैट इज़ हम कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा या नहीं। तो रिप्लेस वो हाइड्रोजन को कब करेगा, जब वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमें पता है 0.0, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.0 वोल्ट बाय कन्वेंशन। तो अगर किसी की रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा है, मींस रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव है वो उतना रिएक्टिव है। तो अगर हम ये देखें, हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये एक तरह का रेफरेंस पॉइंट है 0, तो इसके ऊपर या हम कहें जिनकी वैल्यू नेगेटिव है ये मोर रिएक्टिव मेटल हैं, और नीचे जो हैं लेस रिएक्टिव, मींस मोर रिएक्टिव मेटल्स ईजिली डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड। तो हम ये कह सकते हैं, जनरलाइज ये कर सकते हैं कि हम किसे बोलेंगे एक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल्स कौन होंगे, विच हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिनकी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो ईजिली डिस्प्लेस कर सकते हैं एसिड में से हाइड्रोजन को। तो हम या तो ये एक पॉइंट नोट कर सकते हैं एक्टिव मेटल्स के लिए, या हम कहें फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कॉपर की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, क्या बनेगा, क्या हम इसमें CuCl2 और H2 गैस लिबरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, दैट इज़ +0.34 वोल्ट। तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि कॉपर
नीचे लाई करेगा, दैट इज़ लेस रिएक्टिव, तो ये एसिड के साथ H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। तो मीन्स मेटल्स हैविंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव चाहे कितनी भी हो, वो एसिड से ईजिली रिएक्ट करेगा और H2 गैस लिबरेट करेगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की ही, कि वी कैन प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एनी एसिड।